दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी। मित्रों, राजधानी में 23 जुलाई को बहुत ही दुखदपूर्ण घटना हुई है। एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चिकित्सक डॉक्टर रविदेव पर गुंडों ने हमला किया और उन्हें गंभीर रूप से घायल किया है। इससे योगी सरकार की देश में नहीं पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और योगी सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि राजधानी में इतना दुस्साहस, इस तरीके से एक चिकित्सक की हत्या करने का प्रयास किया गया है। पुलिस ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया, बहुत हल्के धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं। आईएमए के और डॉक्टरों ने इतना प्रोटेक्शन किया, उसके बावजूद आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक अंशु सिंह और दूसरे प्रदीप सिंह बताया जा रहा है। लेकिन ये गिरफ्तारी सफिशिएंट नहीं है। ये बहुत दुखद घटना है। सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई छवि को बचाने के लिए इतनी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि एक सबक दिखाई दे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और रविदेव ने अपने 40 साल के चिकित्सक सेवा में हजारों मरीजों को जीवन दान दिया हो, गरीबों मरीजों की मदद करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं। बहुत ही हेल्पफुल और मीडिया फ्रेंडली के साथ साथ गरीबों की मदद करने वाले हैं। मैं बरसों से देख रहा हूं जहां छोटे छोटे चिकित्सकों ने 500 और को लेकर 200 400 लेकर 1000 12,000 मतलब 1200 1400 फीस कर दी थी। एक लंबे अरसे तक रविदेव की फीस 200 से लेकर बहुत देर में 500 रुपये हुई है। और उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे गरीब मरीज आते थे जिनको अपने तरफ से तमाम दवाएं और हेल्प करते थे। बहुत योग्य चिकित्सक हैं और उनके सीनियर और जूनियर सैकड़ों की संख्या पूरे देश में दुनिया में फैले हुए हैं। अभी डॉक्टर पीके गुप्ता जो आईएमए के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनसे बात हो रही तो उन्होंने बताया कि दुनिया भर में यूएसए, यूके और कई कंट्रीज से उनके पास फ़ोन आ रहे हैं कि डॉक्टर रविदेव के ऊपर जो हमला हुआ है इस पर कार्रवाई क्या हो रही है। इससे बदनामी बहुत हो रही है। तो सरकार को, योगी आदित्यनाथ को इसे बहुत हल्के में नहीं गंभीरता से ले लेना चाहिए, क्योंकि यह घटना बहुत हल्की घटना नहीं है। और अगर जिस तरीके से अपराधियों पर, गुंडों पर उनके बुलडोजर चलते हैं, उसका प्रयोग भी किया जाना चाहिए, इससे एक सबक मिले। ये भी जानकारी हो रही है कि उनको राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ किसी राजनीतिक संरक्षण या किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। उनको इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और बाकी पुलिस के सारे महकमे जो बैठे हैं, जो पूरे प्रदेश भर की जो डीजीपी साहब बैठे हैं, पूरे प्रदेश में पता नहीं कितने इनकाउंटर रोज पैर में गोली लगती, किसी हाथ में लगती गोली, रोज पकड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं। तो उनको कम से कम इस घटना को गंभीरता लेना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराना चाहिए कि कितना गंभीर घटना है और पूरी सरकार की देश में नहीं दुनिया में कितनी बदनामी हो रही है। इसलिए एक बार फिर मेरा यही अनुरोध भी है कि डॉक्टर रविदेव पर हुए हमले को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ये हल्की मारपीट की घटना नहीं है किसी डॉक्टर के साथ। और योगी आदित्यनाथ जी को यह दिखाना चाहिए कि कानून व्यवस्था कितनी सख्त है उनकी। चिकित्सक को जिसने पीटा उसके साथ कैसे कार्रवाई हो रही है। और हमलावर को आप उनके रविदेव जिस तरीके से हमला हुआ, मैंने वीडियो देखा है, किस तरीके से पिटाई हो रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि पूरे अस्पताल में कोई एक इतने एग्रेसिव थे हमलावर कि कोई भी उनका एक कर्मचारी कोई आगे बचाने के लिए भी नहीं आया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और जो भी पुलिस अधिकारी हैं, उनको प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की छवि को बचाने के लिए कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, ऐसे गुंडों को जिन्होंने हमला किया डॉक्टर रविदेव पर कड़ी कार्रवाई करके यह संदेश देना चाहिए, जिससे दुनिया में एक बार ये महसूस हो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था सही है और गुंडे अगर गुंडे करते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। धन्यवाद।